नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। सीमा सुरक्षा बल के नए डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जम्मू। उपराज्यपाल ने नवरात्र और दीपावली से पहले सवारी का सिक्का किया जारी, साथ ही कटरा में ई लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में सरकारी अधिकारी और पेंशन लेने वाले अधिकारियों को मिलेगा महंगाई भत्ता। और प्रदेश में कोरोना हुआ कम, पर डेंगू ने दी दस्तक। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश में सरहदों पर सुरक्षा के प्रबंधों को और पुख्ता बनाने की मुहिम के चलते कल सीमा सुरक्षा बल ने नए डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह 2 दिवसीय जम्मू दौरे पर पहुंचे। सीमा सुरक्षा बल के डीजी का अहम पद संभालने के बाद पंकज कुमार सिंह का जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा जांचने के लिए पहला जम्मू दौरा है। इससे पहले उन्होंने गत दिनों प्रदेश के दौरे पर आई अनुसूचित जाति जनजातीय मामलों की संसदीय समिति से श्रीनगर में बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने कश्मीर के सुरक्षा हालात की जानकारी भी ली थी। अब जम्मू पहुंचे डीजी ने बीती रात पहले रामगढ़ व उसके बाद सांबा सेक्टरों की अग्रिम चौकियों का दौरा कर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें किसी भी प्रकार के हालात का सामना करने के लिए सचेत रहने के निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के आईजी एनएस जमवाल व अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों के लिए शारदीय नवरात्र और दीपावली से पहले 20 ग्राम चांदी का समारी का सिक्का जारी किया। इससे पहले भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम के सोने और चांदी के सिक्के जारी कर चुका है। इन पर माता वैष्णो देवी के चित्र हैं। इनकी कीमत सोने और चांदी की कीमतों पर निर्भर करती है। ये सिक्के भवन, जम्मू एयरपोर्ट, कटरा और वैष्णवी धाम में उपलब्ध हैं। इसके अलावा उपराज्यपाल ने डिजिटल लाइब्रेरी का ई उद्घाटन भी किया। ये लाइब्रेरी कटरा में बनाई गई है। बैठक में बोर्ड के सदस्य श्री श्री रविशंकर, डॉक्टर अशोक भान, सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली, के शर्मा, सेवानिवृत्त मेजर जनरल शिव कुमार शर्मा, केवी काचरू, विजय धर ने बैठक में भाग लिया। उपराज्यपाल ने बैठक के दौरान कहा कि बोर्ड श्रद्धालुओं के अनुसार ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं, विशेष तौर पर सफाई की ओर ध्यान केंद्रित किया। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश में अभी भी 5वें और 6ठे वेतन आयोग के तहत वेतन हासिल कर रहे सार्वजनिक उपकरणों व कुछ विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी है। प्रदेश के अधिकतर विभागों के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल गया था। कई सार्वजनिक उपकरणों पर विभागों के कर्मचारियों को पुराने वेतन आयोग के आधार पर ही वेतन मिल रहा है। ऐसे में सरकार ने 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन लेने वालों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया है। सरकार ने अभी तक 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन लेने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 312% से बढ़ाकर 356% कर दिया है। जम्मू कश्मीर में लगातार कम हो रहे कोरोना के मामलों के बीच अब डेंगू ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में अभी तक 22 लोगों में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। इनमें अधिकांश मामले जम्मू में मिले हैं। हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू फैलने से रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। साथ ही नगर निगम के साथ भी ये कार्य मिलकर शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर मलेरिया विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष अभी तक 22 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। जून तक मात्र 5 मरीज थे। अगले 2.5 महीनों में 17 और लोग डेंगू से पीड़ित हुए। कुछ 22 मामलों की अगर बात करते हैं तो इनमें से 17 जम्मू जिले के ही रहने वाले हैं। इनमें 11 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। एक मरीज सांबा, राजौरी, उधमपुर और कुपवाड़ा का है, जबकि एक मरीज अन्य प्रदेश का रहने वाला है। कश्मीर के कुपवाड़ा में भी जिस व्यक्ति में डेंगू की पुष्टि हुई है वे अन्य प्रदेश से लौटा था। कश्मीर का तापमान ऐसा है कि वहां पर डेंगू के मामले लगभग ना के बराबर आते हैं। कभी कभार 1-2 मामले आते हैं। जम्मू कश्मीर में देश की संप्रभुता, संविधान और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले तत्वों का समर्थन करने वाले सरकारी कर्मचारी को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने समय समय पर कर्मचारियों के चरित्र प्रमाणीकरण का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार कोई भी कर्मचारी यदि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी रूप से खतरा साबित होता है या फिर विदेशी हितों के लिए जानबूझकर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से काम करता पाया गया तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा।
आदेश के अनुसार इस तरह के आरोप लगने पर कर्मचारी के प्रमोशन पर तत्काल रोक लगा दी जाएगी। यदि आरोपों को केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी भी सही मानती है तो कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। आदेश में ये कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी के आचरण को लेकर पहले से स्पष्ट नियम है। जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज इंस्ट्रक्शंस 1997 और इसमें किए गए संशोधन को चरित्र प्रमाणीकरण के दौरान विशेष ध्यान में रखा जाए। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में आज सुरक्षा बलों ने हथियारों की एक खेप बरामद की। ये सफलता तेलगांव गांव में तलाशी अभियान के दौरान मिली। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस और सेना ने तेलगांव गांव में तलाशी अभियान शुरू किया था। इसी दौरान एक ठिकाने से 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और भारी संख्या में कारतूस बरामद हुए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बरामद हथियारों में 2 पिस्टल पाकिस्तान और 2 चीन निर्मित हैं। साथ ही 9 mm के 60 कारतूस और 7 mm के 51 कारतूस बरामद किए गए। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 1 से 3 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। 3 दिवसीय प्रवास के दौरान वह प्रबुद्ध वर्ग के सदस्यों से संवाद भी करेंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A के खात्मे के बाद केंद्र शासित प्रदेश का उनका ये पहला दौरा होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कमेटियों का गठन कर भागवत के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों ने कहा कि बुद्धिजीवियों के साथ बैठक के अलावा संघ प्रमुख का दौरा काफी व्यस्त रहेगा। वह 2 साल से भी अधिक समय के बाद प्रदेश की यात्रा पर आ रहे हैं। जम्मू में बुद्धिजीवियों के साथ बैठक उनका एकमात्र सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। अपने 3 दिवसीय पुंछ दौरे पर आई पीडीपी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मेंढर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि धारा 370 हटने के बाद ये जो हम पर जुल्म हो रहे हैं ये बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में क्या बदला है, आज भी वही हालात हैं। आए दिन रोजाना एनकाउंटर देखे जा रहे हैं। रोज कभी पुलिस के जवान हो या कोई सरपंच हो मारे जा रहे हैं। तालिबान पर पूछे गए सवाल पर महबूबा मुफ्ती ने घुमा फिरा कर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तालिबान जो वहां पर हैं सही कर रहे हैं। हमें जम्मू कश्मीर की बात करनी है। यहाँ पर जो हालात हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ बॉर्डर पर 7 बजे लोगों के लिए गेट बंद कर दिए जाते हैं। महबूबा ने भारत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये जो सरकार की ओर से 70 मंत्रियों को यहाँ बेचकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करके पोस्टर बनवाए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं दिखा। और मैं समझती हूँ कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। यहाँ भी खौफ है, यहाँ भी डर है कि बात करेंगे तो पकड़ के ले जाएंगे हम। नहीं, वो तो रोज़ ही जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो उनकी मर्ज़ी नहीं होती है तो बाहर से ताला लगा देते हैं, गेट पे बंद कर देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? आपके पास तो आप ज़बान अपनी इस्तेमाल कर सकते हो, अपना कलम इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी तो प्रोटेस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अभी आप मुल्क में देखिए जहाँ बदतर से बदतर हालात भी हैं वहाँ भी लोग आके प्रोटेस्ट करने का हक़ है उनको। तो यहाँ तो आपको प्रोटेस्ट करने भी नहीं देते। अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहें किसी चीज़ के ख़िलाफ़, उसकी बात भी नहीं करने देते हैं। और जब भी इनका दिल चाहता है तो नज़रबंद कर देते हैं। तो क्या ये तो ज़्यादा जो मरकज़ी सरकार का जो ज़्यादा ज़ोर है वो दिखावे पे है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के अंतर्गत हंदवाड़ा के तराटपोड़ा में बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में बम धमाका हुआ। इसमें एक 17 वर्षीय युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए हंदवाड़ा अस्पताल ले जाया गया। अन्य विवरण प्रतीक्षारत हैं। जानकारी के अनुसार उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के अंतर्गत हंदवाड़ा के तराटापोरा राम हाल में बीती रात गुलाम मोहम्मद वानी के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में बम धमाका हुआ। इस संदिग्ध बम धमाके में गुलाम मोहम्मद वानी की 17 वर्षीय शबनम वानो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पड़ोस में रहने वाले लोग और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच के घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर सफाई अभियान जारी रहेगा। इसी के अंतर्गत ये अभियान 17 तारीख से शुरू होकर 7 तारीख तक जारी रहेगा। इसमें
सुलभ शौचालयों की अहम भूमिका रहेगी और साथ ही साथ से नो टू प्लास्टिक अभियान भी जारी रहेगा। इस बारे में डेप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने अधिक जानकारी साझा की। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे सेवा कार्य और हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स और हमारे इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स हमारे 17 से आज 17 से शुरू होकर 7 तक हमारे चलेंगे। मोदी जी ने एक ही आह्वान किया है कि कोई केक कटिंग ना हो, कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मिठाइयों वगैरह की नहीं हो, लेकिन सेवा कार्यों की जनता के बीच में रह के जनता की समस्याओं का समाधान अगर हम उनको दे पाए तो सही मायनों में हम उनका जन्मदिन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर बीजेपी जे&के द्वारा 3 दिवसीय एग्जीबिशन मुनक्किद की जा रही है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। पिछड़ों, समाज के हर वर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समाज के हर वर्ग के लिए दिल से, मन से उनकी चिंता की है, सेवा की है और भारत माता के सेवादार बनकर उन्होंने करोड़ों देशवासियों की सेवा की है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखे और मोदी जी के नेतृत्व में भारत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।